उत्तराखंड की आन बान शान और नागनाथ पोखरी एक नया नाम, नई पहचान दिलाने हुआ हास्य व्यंग का सशक्त हस्ताक्षर मुरली दीवान जी हम दगड़ी मौजूद छे ना वो दगड़ी हम कुछ खास बातचीत करा। धन्यवाद जी, नमस्कार जी, आपको भी नमस्कार जी, और जो लोग ये प्रोग्राम से देखना चाहते सबसे मेरे नमस्कार। दीवान जी, सबसे पहली बात होने की जो आपको साहित्य चे और जो आपकी गूढ़ कविताएं छिन वो तो लोग बहुत पसंद करता, तो ये साहित्यिक जो रचनाएं छिन और जो यो हास्य व्यंग को सिलसिला चे यो कक बिटिन शुरू हुए? हाँ नेगी जी, पहले तो मैं सब लोगों आभारी हूँ, सब लोगों धन्यवाद कर दूँ कि मेरी रचनाओं बहुत ध्यान से सुनदा और बहुत प्रशंसा भी करदा, अच्छो लग दो और हौसला बढ़ दो ये सही, और इन लग दो कि हमन जो लेखी छो सो सफल होगी। ये सब आप सभी सुनदारों के ही कृपा से संभव हो सकी। और हास्य को जो तक तो यो हास्य को मुकुट मैं पर जो लगी यो बड़ो ये से बड़ी समस्या भी मैं तो पैदा हो जाने के लिए कि यो हास्य की यह विधा मेरा अपना समझन से बहुत मैं तो कठिन लग दी। अब मैं यो नहीं समझ दूँ कि ये विधा सब तो कठिन है वो, लेकिन मेरे वास्ते कई बार बड़ी कठिन स्थिति पैदा हो जानी। पर यो शायद आप सभी लोगों आशीर्वाद से कि जब लेखन शुरू कर दो तो फिर पूर्ण भी हो जान और आप लोग प्रशंसा भी करवा। गंभीर विषय जो छिन ये भी यूँ की भी आप लोग यूँ से भी आप लोग बहुत सराहदा, बहुत सराही आप लोगों ने। सभी चीज़ का स्रोत अच्छन यानी सुनना कि हास्य का ही स्रोत अच्छन। गंभीर विषय भी, गंभीर कविता भी बहुत ध्यान और लगन से आप लोगों ने सुनी, तो ये प्रकार से यो तालमेल भी बन जान। कभी कुछ गंभीर कविता विषय की कविता हो जाली, कभी बीच पुनः से हो जान, तो ये से अच्छे तालमेल बन जान। लेकिन आपको सब लोगों में बहुत 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 आभारी छूँ ये बात का वास्ता। अच्छा दीवान जी, आप पूरा उत्तराखंड क्या पूरा जग भी हमारा प्रवासी उत्तराखंडी रहा, बल्कि मैं उत्तराखंड का अलावा और लोग भी आप तो बहुत पसंद करता। तो जो आपके की गूढ़ कविताएं छिन, जो कि यों का शब्द छिन, जो यों का बोल छे और हास्य व्यंग का साथ में आपकी जो शालीनता झलक दी यों कविताओं में, वो को जो कारण है वो क्या कारण से कई तौर पर आप ये कविताओं से लिखा? अब मेरो यन मानन से कि जे परिवेश में, जे समाज में जो परिस्थितियों से आप गुजरे होला तो की छाप तो मनुष्य पर ते मन की पर अवश्य ही रहनी होली। और मेरा अपनो पूरे जीवन ये ग्रामीण वातावरण में बीती, गांव का बीच बीती, और खेती बाड़ी से भी मेरे संबंध से मैं अभी भी खेती बाड़ी से जुड़ी हूँ। तो मैं बहुत बारीकी से गांव की भीतर की मन से समस्याओं से मैं अवगत हुई हूँ। और लेकिन शब्दों को जो तक ये चाहिए कि लोग बता कि शब्द आप अच्छा चुना रहा आपका, तो ये शब्द चयन करना जो मेहनत मैं काफ़ी कर दूँ। और फिर मैं उतावलपन नहीं रख दो अपने भीतर की कब यह कविता कब मैं समाज माध्यमों की। लाइक मैंने पहले भी जब तक मैं मंच से मेरे संपर्क नहीं हुए, मंच पर मैं नहीं जान बैठे छो, तब भी मैंने कविता लेगी और रात भर कविता लेगी। सुबह के सुनाई बाजार में जने मांगी तय दीदी ने, तो इन जगह तब मैं चाहे जथा बेटन मंच सुन बैठे, आप लोग सराहना कर बैठे, आप लोग मान सम्मान देवन बैठे, पसंद कर बैठे, तब मैंने यूँ रचनाओं को संकलन करी। और इन जगह मेहनत करना पड़ती, एक
एक मैंने बताया जो कहे विद्वान आदमी ने कि आप एक दिन में 365 कविताएं मत लिखो, 365 दिन में एक कविता लिखोगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। वास्तव में बात सही थी। तो एक ही कविता पर कई दिन तक जब मैं पढ़ने रहूँ तो नया नया शब्द अपना आप ही मेरे मस्तिष्क में आ जाना कि यार ये शब्द से बढ़िया युच, ये से बढ़िया युच कि लेके फट से हम कहते हैं समाज में दी दिलते फिर बाद में पछतान पड़ता कि अरे यार ये शब्द जगह पर ये शब्द बड़े छो। और प्रयास ये रहना पड़े कि समाज से कम जो पर बढ़िया साहित्य जो कि लेके यो महत्वपूर्ण नीचे की कह मनकिन कह कथा लेखी बल्कि यो महत्वपूर्ण हो लो कि तेन लेखी क्या तेन समाज से दीन क्या। तो हम सोचते कि कम जो साहित्य कम कविता जोन कम गीत जोन नाटक जोन लेकिन अच्छा जोन जो से समाज पसंद करो और से निरंतर समाज में बनिया रहो। तो एक वास्तव मेहनत करनी पड़ती। बाकी शब्द माँ सरस्वती की कृपा से आप लोगों को आशीर्वाद से कि ऐ जन्म मस्तिष्क में। अच्छा गुरु जी, आप का जो गीत छे ना, जो कविताएं छे ना, वो तो नए छवले का जो लोग छे ना, जो नया बच्चा छे वो भी बहुत पसंद करता और जो नया कलाकार छे से भी काफ़ी फॉलो करता। तो आप अब जो नया आधुनिक समय चल रहा तो वही का हिसाब से कन कविता लिखना चाहिए। अब समाज के हिसाब से तो नेगी जी चलनी पड़ू, लेकिन पुरानी बातों से भी हम याद रखने पड़ी। 2 कदम अगवाड़ी हिटन पड़ू तो 2 कदम पैथर भी देखने पड़ू। तो ये प्रकार से अब नई समाज तो पुराना समाज तो धीरे धीरे अब नए लोग हैं तो तुमको वास्ता कुछ नहीं करने पड़ लो, तालमेल बैठाना पड़ लो कि पुराना लोग भी तय बात ने समझन कि हाँ यार हमारा समय की बात भी ये कविता में थी और नया भी ये समझना कि हमारा वक्त के समय की बात भी थी। तो यो तालमेल बढ़ाना पड़ता। और सरदेव नेगी जी का गीतों से बहुत कुछ सीखना तो मिली। तो इनसे कि परफेक्ट आज में कभी भी निरंतर कमियां तो रह जानी, पर आप लोग तो कमियों तक भी वो कर देना, नज़रअंदाज कर देना और हमारा हौसला बढ़ाना रहना। तो हम भगवान से ये प्रार्थना चाहिए कि जितना भी लोग, हाँ अपन ये बात जरूर थी, अब जब कोई मंच लगी हो कोई मेला लगी हो तो तेमा खुलास बटन लेकर बुजुर्ग तक सभी लोग बैठा छन, महिला लोग बैठा छन, बुढ़ली दीदी बुढ़ी सब हर एक प्रकार का बैठा छन, विद्यार्थी बैठा छन। तो हम चाहते कि कविता ये प्रकार से हो, गीत ये प्रकार से हो कि जितना लोग तक विद्यमान छन सब यन लोगों की यो हमारे वास्ते बनी हो। तो अगर ये बात होली तो फिर कविता गीत जो सो सफल हो जालो। और एक वास्ते जो मेहनत बहुत करनी पड़ी कि लेके जब मेहनत नहीं करे तो सो जो फिर तथा बढ़िया लोग पसंद निकल हुए थे। तो मेहनत तो बहुत जरूरी थी शब्दों का चयन कार्य का वास्ते। शब्द अपना पे चला अगर आप मेहनत करना बैठा चन आप बैठा चन आप एक पंक्ति दूसरी पंक्ति एक लिख लिया अपना एक दूसरी पंक्ति आपने चाहनी थी तो आप 2 घंटा 3 घंटे तक भी बैठा रह जाए। आप तय तरफ सोचना रह जाए तो शब्द ऐजल के लिए शब्द छन बस इधर खोजना पड़ रहा और तो की याद करनी पड़ी तो पर ध्यान लगाना पड़ा तो से शब्द आई जला तो कुछ वजन दिए माँ जी। अच्छा दीवान जी, आपकी जो सबसे फेमस कविताएं रहे शुरुआती दौर में मंगतू आप शीर्षक सचो कविताओं को, और उसके बाद बीच में आपकी काफ़ी बाद में भरत मिलाप भी आई, वो बहुत ही अलग कविता है और एक समाज पर तंज भी छो। तो अब जो कविताएं आप लिखना चाहिए वो कई प्रकार की कविताएं हैं? नहीं, कविताओं को ठीक बोले आपने कि भरत मिलाप से धार्मिक हो गए छो जी। तो ये कविता जबकि मंच
कभी सम्मेलन का मंच पर जाने वाली कविता नहीं सुनी, लेकिन मैंने कविता कभी सम्मेलन का मंच पर भी आजमाई, तो ये भी बहुत प्रभावशाली रही। आप लोगों आप बैठा रहे अंत तक, बहुत ध्यान से सुनी, जबकि मंचीय कविता नहीं सुन पर फिर भी चली सुना, और बार बार लोगों ने डिमांड भी हुए यूँ का वास्ता। तो अभी मैं थोड़ा सी ये प्रयास मचाऊँ कि मैं कुछ छोटी कविता तैयार करूँ, ताकि मंच पर कभी काफ़ी लोग बैठा रहूँ, तो आपने ये माँ कोई दिक्कत ना हो कि लोग कभी कभी वजन है कि आप कविता बनने लगे छन, लेकिन अब पिछना बिटना अभी 10-12 लोग और छन समय कि फिर लोग बना छन कि यार कब बैठो लियो। तो मैं यह चाहना चाहूँ कि कुछ छोटी कविता उन जो तो हम समय का अनुसार 5 मिनट में, 4 मिनट में, 3 मिनट में समाप्त कर दूँ, और तय को प्रभाव जो प्रभावशाली हो। तो ये प्रयास परसों लगे। अभी मैंने कुछ कविता लेके देना, और कुछ अभी यूट्यूब पर भी आप लोग तक मिल जाती। दीवान जी, आप जो कविता है मैं दोबारा से वही बात बोलना चाहूँ कि जो मंगतो है वो सबसे ज़्यादा लोगों पसंद भी करी, और अभी भी लोग वो सुनता तो अपरी कहानी और अपरी हकीकत सामने पर रह जाए। बल्कि मैं जो तो आप है कि दूसरी वही कविता है जो भरत मिलाप वही कविता है, तो वो इतने हकीकत और इतनी ज़बरदस्त हास्य व्यंग है कि लोग अभी भी तो बहुत ज़्यादा पसंद करता। तो मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा दर्शक हुए कि दूसरी कविता की लाइन भी सुन जाना चाहिए, तो आप थोड़ा सा आप अपर बुखार बिन से बोला तो अच्छे लोग होते हैं। चलो मैं आपको ये आदेश अनुरोध भी मान लूँ जी कि हिंदी बोल, उर्दू बोल, भाषा छन अनेक दिदा। तो हिंदी बोल, उर्दू बोल, भाषा छन अनेक दिदा, पर तो अपनी भाषा गलत नज़र से ना देख दिदा। मने रोकना तो बोल जाइए भाषा बनो भाई, पर तू मातृभाषा को अपमान के लिए कौन भाई। तो ये न तो मेरे भय न भयात न कोई आशा दिदा, जे का हृदय मान्य अपनी बोली भाषा दिदा। अरे अपनी मातृ भाषा तय तो प्यार करना सीख दिदा, और अपनी मातृभूमि तय सलाम करना सीख दिदा। अपनी मातृभूमि तय प्रणाम कर, सलाम कर, और गड़ाव में जन्म लेक कुछ तो पुण्य काम कर। ये भरत मिलाप की मैंने आपसे 4 लाइन सुनाई जी। और मंगतो वे माँ अब मंगतो तो आजकल तो मैं कितनी बार कहीं जानो भी रन, तो लोग बगल पर भी गुजरे थे बना रहने के मंगतो की ज़िंदगी में फूल कब खिलेंगे छोड़ी। तब मैं पत्थर जो खुद कभी कि हाँ चला ठीक है, ये बात तो कुछ प्रभाव मंगतो की ज़िंदगी में फूल कब खिलेंगे छोड़ी, कि गौचर नुमाइश में हम दोनों जब मिलेंगे छोरी। तुम भी आना भूल न जाना, मैं भी ज़रूर आऊँगा, और रिजल्ट के बारे में तब चर्चे में बताऊँगा। तो यो तो कुछ नहीं है भीतर, कोई ज़्यादा साहित्य नहीं, कुछ नहीं, लेकिन जो चीज़ आप लोगों ने पसंद करी, और हम भविष्य में भी हम ये प्रयास करें कि आपने बहुत अच्छो ऐसे हम जोन यहाँ से जो उनकी जो परिवार के बीच बैठे थे आप लोग सुनन, जैमें अश्लीलता ना हो, फुहरता ना हो, यो नीचे कि ऐसे दिली तो जो मर जाए सो बोली। फिर लोगों ने एक बार सुने, फिर जो दोबारा सुनो लोग शर्मिंदगी होगी। तो यहाँ से भगवान को कभी हमारे मुख कलम से ना निकलूँ। और अभी मैं मंगतू की जो एक चिट्ठी लिख लो मंगतू कि लगी मंगतू तय समय की बात है, जब मोबाइल को समय नहीं छो, चिट्ठी पत्रियों से ही सब चलना छो। तो अभी लगाने से मेरो कागज़ कलम शुरू करियो से कि मंगतू की अपनी जो मंगते से तय का वास्ता एक चिट्ठी लिखो, और तय चिट्ठी में क्या क्या मनसूबा मंगतू देख लो। सो सर तय माध्यम मेरे यह भी प्रयास थे कि जो मंगतू गड़क पोस्ट वाली कविता थी तय का लेवल पर से कविता जो
तो तब आजो तो मंग तो को बहुत ओला नेक जा जो ते मंग तो बियो बोलो आप लोग तो कार्ड वाल ओला और आप ते बारात में भी जान पड़ लो। बस आपको आशीर्वाद हमेशा बनवे चन और बिना आशीर्वाद को ये संसार में कुछ नहीं हो सकत। आशीर्वाद से तो सब काम संभव हो सकत। अच्छा, मतलब मंग तो की एक लंबी सीरीज अभी बाकी है। मंग तो अभी हाई स्कूल के बाद अगना अगना चलना और मोबाइल का जमाना में भी ओलो। और दीवान जी आप लोग होते हैं, आप थे खास करके जो हमारा पहाड़ का जो हमारा उत्तराखंड का जो कवि लोग हैं वो भी बहुत पसंद करता और आप उनसे भी बार बार ये सजेशन देना है कि आप अपनी कविता में जो पारिवारिक कविता जैसे परिवार के बीच में बोली जो वे लेना प्रयास करा। अब जो नया पीढ़ी थी और जो नया कविता का पाठ करने वाले लोग हैं वो तो आप क्या संदेश जोड़ जाना? हाँ, शुभकामना नया लोग भी और हम भी जब लोग बोलते कि तुम पुराना कवि छन तो जरा मैं तो शर्म में लग जाती। हम उम्र पुरानी होगी लेकिन कविता क्षेत्र में तो हम पुराना नहीं हुए अभी। वो तो ये है कि कई हमारे लेखों सब बक्स उन पढ़ियो रहो पर हमारा सर्जय ओम प्रकाश सेमाल जी हमारे कलश संस्था रुद्रप्रयाग में जो तक अध्यक्ष है तो की कृपा से तो की मेहरबानी से मैं तो मंच वगैरह मिला और निरंतर मिलना चन। तो यो जरूरी मंच मिलन बहुत जरूरी थी कि जब तक आपने मंच नहीं मिल तो आपको अपन के लिए कि यो दुनिया का सामने नहीं आ सकूँ। और उतावलपन बिल्कुल नई पीढ़ी का लोग बहुत अच्छे लोग हैं, इन बात नहीं थी। हम दगड़ी सेमाल जी को तो ये प्रयास रहने कि अगर 10-8 कभी बैठान जो काफ़ी बार मंच पर चला लेकिन तय 2-3 कभी भी बैठा रहूँ कि जो अब पहली बार जाना चाहिए दूसरी बार जाना चाहिए किले कि अब सदा हम राउंड भी नहीं है तो ये लाइन भी बनी चाहिए और तो अच्छे लोग होना चाहिए नया नया छावले का लोग भी। लेकिन मैं यन कभी कभी मैं लग जाता कि जो कविता तो आज मंच पर आज बोले अगर थोड़ा 1-2 मिनट रोक के तब जरा होमवर्क और कर देना जरा मनन और कर देना तो से और भी अच्छे बन सकती। अच्छा ही विषय बहुत बड़े चुनना आजकल तो सब समझदार चन बड़ा विद्वान चन आजकल बच्चा भी विषय बड़ो अच्छा उठाऊंगा लेकिन थोड़ा उतावलपन कर देना सबका वास्ते मेरी अगर मैं चाहें बना चलने कि आप तुम बुजुर्ग कभी चन तो शुभकामना चन और सबका वास्ते मेरी कि अच्छे से तुमको उज्जवलमय भविष्य उज्जवलमय हो। अच्छा दीवान जी, अब अंत में आपसे ये प्रश्न पूछना चाहना है कि जो हमारी गढ़वाली भाषा चाहिए लोक भाषा चाहिए हमारी उत्तराखंड का बाद आप कंजो खरीदे ये को ग्राफ बड़ी चाहिए या गढ़ी चाहिए या अब जो कविताओं को एक माध्यम से जैन आप जन प्रसिद्ध कवि लगातार कविताओं तो जोड़ा नए बच्चा भी ये तो पसंद करना चाहिए कथा बड़ो माध्यम से हमारे भाषा तय अगना बढ़ाने को नहीं यो मीडिया को ये माँ बहुत बड़ी योगदान से और किला कि अगर हम पहले के जमाना में रंसा तो आज तक तो यो इतना प्रचार प्रसार ये संभव नहीं छो। मीडिया को ये माँ बहुत बड़ा रोल थे बहुत विस्तार मिली मीडिया का होने से और जो कवि सम्मेलन कलश संस्था के माध्यम से जो गाँव में पहुँची तो गाँव में जो यो कवि सम्मेलन पहुँचे गढ़वाली में तो एक बहुत बड़ो प्रभाव ग्रामीण क्षेत्र में पड़े लोग थे। हर एक आदमी यंजन अपने दिल में यंजन सोचे कि यार मैं भी गढ़वाली में लोग शुरू करे लोगों जो लोग कच्चे लोग हैं जो हिंदी में लोग अच्छा लेकिन तो एक बात तो गढ़वाली में लोग शुरू करी तो ये हमारी मातृभाषा का ये गढ़वाली भाषा का वास्ता शुभ संकेत थी। और अब तो काफ़ी साहित्य लिखे गए काफ़ी किताब लिखी गई लिखी अब तो गीत गज़ल नाटक उपन्यास काफ़ी लोग लिखना चाहिए
तो ये को भविष्य उत्तराखंड होना बाद इमा बहुत ज़्यादा प्रगति हुई, यह निश्चित रूप से मैं ये बात बोल सकूँ जी। अच्छा, अब मैं आपसे थोड़ा सा जो आपकी नई कविता छे वो तो थोड़ा हमारे चैनल का माध्यम से जो हिमंत प्रदेश न्यूज से वो दूर तक पहुँचाने प्रयास करो, तो आप अपर जो नया कविता पाठ छे या कोई एवं कविता जो आपका मन में रोज गूंजनी रहो वो तो थोड़ा सा आप गुनगुनाना। ये मैं अभी मैमो मेरी एक किताब से फूल संग्राम जो निकल से ये माँ एक गज़ल से। अच्छा जी। तो गज़ल से ये जो चे आज तक कभी मंच पर नहीं आई कि लेकिन मैं तो और कविताओं के लो फरमाइश करना रहे, तो ये कभी ऐ न सकी। और अब आ को मौका भी थे, एक 4 लाइन में आपसे सुनो लूँ कि यह गज़ल आखिरी गुणमुनाना छना, तुम रया जुग जुग हम ते जाना छना। या गज़ल आखिरी गुणमुनाना छना, तुम रया जुग जुग हम ते जाना छना। गुड़ से गोबर यो मन की अचानक बनी, मन की अब जानवर से भयानक बनी। गुड़ से गोबर यो मन की अचानक बनी, मन की अब जानवर से भयानक बनी। अब ते खटमल भी चुसना निछा मन की तय, वे कलवे माँ मिलावट बताना छना। तुम रया जुग जुग हम ते जाना छना। हरिच गए रामी बोराण संगीत माँ नीरई कोई धरण धारणा गीत माँ। आज गाँव गाँव माँ संगीत का मारथी झोनी माँ, अपना ढोलक तचाना छना। तुम रया जुग जुग हम ते जाना छना। जो डंडालू माँ घुंघरा लगांदा छया, दादू हम कूड़ी बांडी बनांदा छया। आज सी बुलबुला जवान परदेश माँ, तो डंडालियों की दिगती लगाना छना। तुम रया जुग जुग हम ते जाना छना, हम ते जाना छना। तो ये 4 लाइन आपका अनुरोध पर जी मैं ये बुलबुला जवान ये शीर्षक की कविता की रखी, और जुल में ये थे यूट्यूब पर पूरी कविता जुला आपका बीच। तो आपको आभार से धन्यवाद जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दीवान जी, आपन हम तो इतना कीमती समय देनी। नहीं समय में मैं ये मैं आप आभार की बात न बोला, मैं स्वयं मैं भी आपको आभारी हूँ। और बहुत गौरव महसूस हुए कि आपन मैं ये लायक समझूँ, मेरी बात समाज में जाली और आपन मैं तो इज्जत देनी सम्मान देनी, तो मैं आपको ही आभारी हूँ जो आपन मेरे था काबिल समझूँ। और भविष्य में भी आप जब भी ये प्रकार से ज़रूरत मेरी पड़ी तो मैं सदैव तत्पर हूँ। धन्यवाद। तो ये था हम दगड़ी सुप्रसिद्ध हास्य व्यंग का सशक्त हस्ताक्षर मुरली दीवान जी, जो को साफ तौर पर बोलना चाहिए कि जो नए छवि का लेखक छे ना कवि छे ना, वो जो हमारी गढ़वाली भाषा में लिखना चाहना चाहिए वो जल्दबाजी ना करा, और शब्दों को जो चयन से वो तो सोच समझी दे करा, ताकि स्वस्थ समाज में और परिवार का साथ लोग हमेशा आपको कविता पाठते हैं सुनना रोला। भानु प्रकाश नेगी, हिमंत प्रदेश न्यूज, देवर गांव, चमोली।